जनता का पैसा उन्होंने शराब में बहा दिया जो है। कितने लोगों को जो है उन्होंने जो है शराब पीनी सिखा दी है। चुनाव ठीक है, वो अंदर ही रहे, वहीं सड़ता रहे तो ठीक है वो। हाँ, केजरीवाल हैं शीश महल बना के कहाँ से आए वो? हैं घर में खाने लगे उनके क्या है? लोगों को चूतिया बनाया। अब बिजली का बिल अगर मीटर में आपका रीडिंग आ रहा है तो उसको कोई कम नहीं कर सकता। जो ये अकड़ है कि मैं जेल से ही सरकार चलाऊंगा, ये तो इम्पॉसिबल है। ईडी को ब्लैकमेल करते, उनकी सर्चिंग करा रहे थे, उनके फोन टेप करा रहे थे। राज तो जाते अंदर बाहर कौन रहता है? बाहर तो अच्छे आदमी रहते हैं। अन्ना हजारे को तो उसको तो लात मार दिया और अपने आप आगे घुस गया जाकर के। अगर चोर है तो भाई डरेगा, जिसे चोरी नहीं करे खुल के सामने आता है। इतना बड़े शर्म की बात है, एक शराब में चीफ मिनिस्टर जा रहा है। देश के साथ जो गद्दार करे वो सही इंसान, सही व्यक्ति ना हो। जो भी भ्रष्टाचार है मोदी बख्शे तो है नहीं किसी को। सारे भ्रष्टाचारी इस समय एक हो गए हैं और ये एक ईमानदार मोदी जी के खिलाफ मिलकर के चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन इस चुनाव में इनके 100% हार होगी। अब मोदी जी तो उसका क्या है बेचारे का, ना आगे ना पीछे कुछ है उसका। कुछ अपना गिफ्ट के आइटम भी वो नमामि गंगे में दे रहा है, उस पर चोरी का आरोप लगाती है कोई वो है। हम तो मोदी के बहुत भक्त हैं। परसों रात अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी हुई, तो कितनी सही है वो गिरफ्तारी? गिरफ्तारी बिल्कुल सही है। जब उसे कोर्ट बुला रहा 9 बार सम्मन दे दिया है तो वो अपनी जो आज सफाई पेश करे तो वहाँ कोर्ट में देना जाके। और अब ठीक करा केजरीवाल को, तो अंदर करा, बहुत बढ़िया करा। केजरीवाल जी को तो बहुत पहले चले जाना चाहिए था, क्योंकि जो वो कमिटमेंट करके आए थे जनता के साथ कि भाई मैं सरकारी गाड़ी नहीं लूँगा, सरकारी बंगला नहीं लूँगा, उन्हीं सब चीज़ों का दुरुपयोग किया। जनता का पैसा उन्होंने शराब में बहा दिया जो है। कितने लोगों को जो है उन्होंने जो है शराब पीनी सिखा दी है। ऑल ओवर इंडिया में ये लोग इलेक्शन लड़ते हैं, इतना फंड्स कहाँ से आ रहा है, तो ये घोटाला कर रहे हैं ये लोग। ईडी को ब्लैकमेल करते, जो वहाँ का डिपार्टमेंट है वो एक संवैधानिक संस्था है, उसके अंदर जो एम्प्लॉई हैं उन एम्प्लॉई का ये जो है वो करा रहे थे, जैसा अभी आपने कहा है कि जो है उनकी सर्चिंग करा रहे थे, उनके फ़ोन टेप करा रहे थे, उनके कहाँ कहाँ जो है रिलेशन हैं, ये सारी चीज़ें, ताकि उनको जो है ब्लैकमेल कर सकें जो है कि फोर्सली कि तुम हमारा सपोर्ट करो और नहीं तो जो है हम तुम्हारे बच्चों को या तुम्हारे परिवार को या ऐसा करेंगे वैसा करेंगे। ये पूरी की पूरी पूरे वर्ल्ड में पहली पार्टी ऐसी होगी जो पूरी की पूरी जो है, इसको कोर्ट ने कहा है कि ये असंवैधानिक है, ये पूरी पार्टी ही बैन होगी। तो भ्रष्टाचार के मुद्दे पे आए थे और खुद ही भ्रष्टाचारी बन गए। इन्होंने भ्रष्टाचार बढ़ा दिया, वो तो उसका तो भ्रष्टाचार का तो मुखिया बना वो। कांग्रेस को गाली दे करके ये लोग पॉलिटिक्स में, और पूरे लोग इनसे जुड़े, इवन हम लोग भी इनसे जुड़े कि चलो ये भ्रष्टाचार के खिलाफ कुछ करेंगे, लेकिन इन्होंने और ज़्यादा भ्रष्टाचार करा और उसके खिलाफ इन्होंने कुछ किया नहीं। इतना बड़े शर्म की बात है, एक शराब में चीफ मिनिस्टर जा रहा है, वो क्या लेसन देंगे जो है। चाहे अगर भ्रष्टाचार हो देश में, कोई भी व्यक्ति हो, चाहे वो आम आदमी का हो, चाहे कांग्रेस का हो, चाहे अकाली दल का हो, या किसी का भी हो, चाहे MIM का हो, उसको गिरफ्तार होना चाहिए। अपना इल्ज़ाम डालते हैं जो है बीजेपी सरकार पर। बीजेपी सरकार से क्या लेना देना? जो भी काम कर रहा है कोर्ट कर रही है, ईडी कर रही है। अगर आप ईमानदार है आप चले आएंगे घर में, डरने की ज़रूरत ही नहीं है। जनता को मिल नहीं रहा और ये अपने पे कितने 45 करोड़ रुपए पहुंचा दिया उसने वहाँ, है ना? तो 45 करोड़ कहाँ उसके पिताजी लेके आए थे क्या? जब केजरीवाल आया था उसने बोला था कि मेरे को कुछ नहीं चाहिए, बच्चों की कसम खाई थी, और आज उसके बराबर घोटाला कोई नहीं कर रहा। चलो आपने शराब नीति में आपने घोटाला नहीं किया, जल बोर्ड का घोटाला है, उसके बाद सुनने में आया DTC बस घोटाला है, उसके बाद आपने स्कूल वगैरह बनाए हैं, एजुकेशन में हो गया, उसके बाद आपका क्लिनिक मोहल्ला हो गया, कहीं ना कहीं तो कुछ किया है, इसलिए तो आपके पीछे ईडी पड़ी है। लोगों को भी तब से इमेज ये बनी हुई थी कि ईमानदार है करके सब लोग उनके साथ में खड़े थे। लेकिन क्या है, अगर वहाँ पर जाने से बच रहे हैं तो इसका मतलब कहीं ना कहीं कुछ तो गड़बड़ है। और अब गए तो उसके बाद में पहले उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में किया था, सुप्रीम कोर्ट में करने के बाद में फिर वहाँ से विड्रॉ कर लिया। अगर ये सही थे तो वहाँ से इन्हें मालूम होता कि सुप्रीम कोर्ट में से हमें एकदम से बेल मिल जाएगी, तो वो वहाँ पर स्टैंड रहते हैं वहीं पर ही, लेकिन वहाँ से विड्रॉ कर लिया। तो कहीं ना कुछ तो गड़बड़ तो है। कहीं ना कहीं उसके दिमाग में डर तो था, डर के कारण ही वो नहीं गया। उसके अंदर डर नहीं होता, उसमें जाने में उसको कोई समस्या नहीं थी। ईमानदार कितना है वो तो अब सबको पता लग ही गया उसमें। तो उनके परिवार वाले कहते हैं कि नहीं हमें तो पता नहीं है, कि आपको ये पता नहीं है कि मेरा बेटा मुख्यमंत्री है, 45 करोड़ का घर बन रहा है, कहाँ से बन रहा है? हमारे और आपके ही जेब से तो खाली करके ये करता है, भ्रष्टाचार करता है, तो कहाँ से करता है? आम आदमी मर रहा है, वो लोग अपना ऐश की ज़िंदगी काट रहा है। हैं शीश महल बना के कहाँ से आए वो?
हैं घर में खान लगे उनके क्या है। जिसने बोला था मेरे को न गाड़ी चाहिए न घोड़ा चाहिए, किसी चीज़ की हमको जरूरत ही नहीं, आज वो इतने कितने करोड़ों के पर्दे लगा रहा है। तो ये कोई इंसानियत के काम है? आप बताओ, ये क्या करेंगे? ये क्या देश को चला सकते हैं? करोड़ों को क्या, खरबों रुपए का होगा भैया वो तो। और कहाँ से ये, जब ये नौकरी कर रहा था, ये क्या था, IAS था ये, है ना? हाँ, तो इसने इतना कमा लिया होगा बेटा, या दूसरों को गला घोटा होगा इसने। तो केजरीवाल गला घोटने में कोई कम माहिर थोड़ी है, तेज है वो भी, मीठी छुरी। हाँ, ये यार ऐसा थोड़ी होता है कि इतना करोड़ों कमा लिया और फिर उसको गवर्नमेंट को टैक्स क्यों नहीं दिया उसने? टैक्स तो भी देना था। जब इतने करोड़ों खरबों रुपए हैं उसके पास, तो उन्हें पूरा महल खड़ा कर लिया, तो उसका टैक्स कौन देगा? उसका बाप देगा उसका। गवर्नमेंट की अगर उसकी अपने पे आउट की बात करें तो उसमें ये सब कुछ तो नहीं हो सकता है ना? तो मेरे हिसाब से तो सच आ जाना चाहिए सामने ना। जो भी कुछ हो रहा है उसको फाइनल होने दो और सच जनता के सामने आ जाए तो अच्छा ही रहेगा, और समय से आ जाए तो और ज़्यादा अच्छा रहेगा। और शीश महल की जहाँ तक बात है, उस पे जो है फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का भी जो है चाबुक चलने वाला है उस पर। मुझे ये पता चला है वहाँ बहुत सारे पेड़ थे, वो इन्होंने अनऑथराइज काटे हैं और लॉकडाउन के दौरान काटे गए हैं ये पेड़ जो है। अगला नंबर तो मुझे जो है ये आपका जो भारद्वाज है और ये शैलजा है, इन्हीं का, और राम गोपाल तो पक्का जाएंगे। ये तीनों जितने फड़फड़ा रहे, समझ लीजिए कहीं ना कहीं जो है काला है। आप ये जान लीजिए, दाल में कहीं काला है। और कौन क्या, ये तो पूरी पार्टी जाएगी, पूरी पार्टी बैन होगी जो है। लोगों को चूतिया बनाया। अब बिजली का बिल अगर मीटर में आपका रीडिंग आ रहा है तो उसको कोई कम नहीं कर सकता। आज नहीं तो कल आ जाएगा, दूसरा मुख्यमंत्री आएगा तो रीडिंग कराएगा, तो वो तो दुगना तिगड़ा आएगा। लोग बोल ही नहीं कि खाली एक बोला 3 हज़ार 4 हज़ार रुपये बिल आया, तो ये चूतिया बनाने वाला। अब इतना मूर्ख कोई नहीं रह गया दुनिया में, आजकल हर एक को पता है हर चीज़ का, है कि नहीं? तो इतना मूर्ख मत समझो किसी को। तो मैं फ्री में दूंगा। कल को अब बिजली तो दिल्ली में बन नहीं रही, दिल्ली बिजली तो केंद्र सरकार के पास है, वो डिस्ट्रीब्यूट करता है। अब जब तुम फ्री में दोगे सब पैसा, तो तुम अपना ख़त्म कर दोगे। कह रहे दिल्ली में फ्री गए तो किसके सिर में पड़ा? पब्लिक के सिर में पड़ा फ्री, अपने घर से तो नहीं ला रहा है ना वो सारे तो पब्लिक के ऊपर पड़ी डिमांड। अगर यहाँ तुम फ्री करो तो दूसरी तरफ तो तुम वो करो, 2 नंबर का काम करो, तो पैसा तो पब्लिक का जा रहा है, उनका कुछ नहीं जा रहा है। मैं आपसे बिल नहीं ले रहा हूँ, बिजली का बिल नहीं ले रहा हूँ, लेकिन जो उसका बर्डन है वो किस पे जा रहा है? वो भी तो कोई है ना, आम आदमी जो टैक्स पेयर है उस पर लोड जा रहा है ना। तो मतलब एक आदमी को तो रिलीफ दे दिया और दूसरी के ऊपर लोड डाल दिया जो ज़्यादा कमा रहा है। अरे ये तो गलत बात है ना। सबसे पहले तो दुगलबाजी को, अन्ना हजारे को धोखा दे करके जिसने बाहर निकल अपनी पार्टी बनाई है, सबसे बड़ी बात तो ये है। तो इस हिसाब से, कौन से हिसाब से अन्ना हजारे तो अपनी जगह पर जैसे है तैसे, न आगे बढ़ा न पीछे बढ़ा। अन्ना हजारे के साथ में जब ये थे, अन्ना हजारे जी के मूवमेंट को इन्होंने कैस किया, इन्होंने कहा था कि हम पार्टी नहीं बनाएंगे। तो वहीं से जो समझदार लोग थे, अच्छे लोग चले गए, प्रशांत भूषण चले गए, कुमार विश्वास चले गए, किरण बेदी चली गई, साजिया इल्मी चली गई जो है। ऐसे बहुत से नाम हैं जो हम लोग आम जनता जानती है, और कुछ लोग तो ऐसे हैं जिनका नाम भी नहीं जानते, वो भी इनसे जो है दूर चले गए हैं। और यहाँ तक कि जो अभी पंजाब सरकार में कांग्रेस में चले गए जो है, वो इन्हीं के साथ थे। कल उन्होंने ही बड़ा खुलासा किया है कि भगवंत मान ने जो है 300 लोगों का नाम कहा है कि ये इनके खिलाफ हमने जो है इनको जेल में डाला है। अब उन्होंने ही कहा है, कहने लगे अब भगवंत मान जी आप 301 नहीं 300 नहीं 301 वाला नाम भी डालिए आप केजरीवाल जी का, क्योंकि जो है अब ये भी जो है जेल चले गए हैं। जो ये अकड़ है कि मैं जेल से ही सरकार चलाऊंगा, ये तो इम्पॉसिबल है। जब जेल होने के बाद एक फौजी आदमी है, एक पोस्टमैन है, या एक कोई भी है, ये आपका हॉस्पिटल में जो कर्मचारी है वो सस्पेंड होता है, उसे घर भेज दिया जाता है। तो नेता अगर जेल जाता है तो उसे ऑटोमेटिक अपना जो इस्तीफ़ा दे देना चाहिए, जैसे लालू जी ने किया था। उसके बाद आपका हेमंत सोरेन ने किया। जो जेल में रहकर आपका परमिशन लेना पड़ेगा, आपको कोई फाइल सिग्नेचर कराने के लिए आपको परमिशन लेना पड़ेगा, किसी का फ़ोन कॉल है अटेंड करने के लिए, आपसे हर चीज़ के लिए आपको जेल से परमिशन लेना पड़ेगा। तो ये तो इम्पॉसिबल है। वो स्वघोषित राजा है, ठीक है। नहीं, मुझे बहुत बड़ी हंसी आती है, मुझे नहीं, जो भी सुनेगा उसी को हंसी आएगी। आप कुछ भी कह सकते हैं, अपने आप को कोई भी उपाधि दे सकते हैं। उन्होंने कट्टर ईमानदार की दी है, हैं जी, कितने बड़े ईमानदार हैं, पूरी दुनिया को पता चल रहा है। दिल्ली की जनता जो कि इनको इतना ज़्यादा सपोर्ट करती है, सब कुछ करती है, अगर उन्हें सच पता चल जाए तो
और नतीजे और अच्छे हो जाएंगे। सारे भ्रष्टाचारी इस समय एक हो गए हैं और ये एक ईमानदार मोदी जी के खिलाफ मिलकर के चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन इस चुनाव में इनके 100% हार होगी। नरेंद्र मोदी पर और ज़्यादा विश्वास बढ़ेगा, क्योंकि अब लोग ये समझ रहे हैं कि नरेंद्र मोदी जी भ्रष्टाचार पे वार कर रहे हैं और उनको कंट्रोल कर रहे हैं। जितने भी भ्रष्टाचारी हैं सब जेल में जाएंगे, तो बहुत अच्छा कदम है ये। मोदी जी 400 पार बोले तो हम 450 पार के उसमें हैं, और होगा ये चीज़। आज नोट कर लो इस चीज़ को, है कि नहीं? जो सच्चाई है वो सच्चाई। अब सारे लोग जो हैं पढ़े लिखे हो गए, सबको ज्ञान हो गया। नरेंद्र मोदी तो अभी तक रहेगा अटल रहेगा। नरेंद्र मोदी अभी क्या 2029 में भी अटल रहेगा, ये हमारा वादा है। अब मोदी करता है तो देश इतना तरक्की कैसे करता है? आज दुनिया क्यों डरती मोदी से? मोदी से दुनिया क्यों डरती? पहले अमेरिका कहता था कि मैं इंडिया को अटैक करेगा, अब क्यों नहीं बोलता वो? है चाइना बोलता था अटैक करेगा, क्यों नहीं करता है? पाकिस्तान तो खैर गया, अपने कर्म से गए हो, लेकिन अभी क्यों नहीं आते आगे? अभी क्यों नहीं चलाते कोई भी कि हम ये वो इसने ऐसे करते? कोई बाहर वाला बोलता, आवाज़ उठाता कोई? किसी भी देश का मतलब अभी तक मतलब कि इंडिया के अंदर कोई आवाज़ नहीं उठा सकते हैं, नहीं समझे? बस मैं इतना विराम करना चाहता हूँ। बाकी बहुत बहुत धन्यवाद आपको। अब मोदी जी तो उसका क्या है बेचारे का, ना आगे ना पीछे कुछ है उसका कुछ। अपना गिफ्ट के आइटम भी वो नमामि गंगे में दे रहा है, उस पर चोरी का आरोप लगाती है कोई वो है। हम तो मोदी के बहुत भक्त हैं।